अगर हम बात करें ज्योतिष की, तो हमारे ज्योतिष विज्ञान में कोई भी बात निराधार नहीं है। हमारे ऋषियों मुनियों ने सब बातें वैज्ञानिक आधार पर और वैज्ञानिक तर्क के आधार पर शोध करके ही वेद और पुराणों के रूप में हमें लिपिबद्ध करके दिया है। अब सबसे अच्छी बात मैं शेयर ये करना चाहूंगी कि हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत जैसी धरा पर जन्म लिया, जहां पर भगवान राम, माँ सीता, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण और रावण आदि यानी कि हमारे परशुराम, दुर्वासा ऋषि आदि महान विभूतियों ने इसी धरा पर जन्म लिया। तो हम सनातन परंपरा में उन्हीं ऋषियों की संतान है और हम सबके जीवन के 4 ही कर्म आवश्यक शास्त्रों में बताए गए थे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। समस्या ये खड़ी हो गई है कि धर्म और मोक्ष की तरफ तो किसी का ध्यान नहीं है, काम और अर्थ की तरफ सभी की दौड़ लगी हुई है। तो ये हमारे लिए एक आगामी यानी सृष्टि ने हमारे आगे आने वाले जो था आगे भविष्य के समय के लिए भी एक सूचना दी है, हमें एक एहसास कराया है कि किस तरह से हमें फिर से अपनी सनातन परंपरा की ध्यान और ज्ञान की विधियों से फिर से जुड़ना पड़ेगा। रामायण में भी आया है कि कब कब किस समय पर इस तरह की आपदाएं धरती पर बनेंगी। तो इसमें आइए आज मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले हम नमन करेंगे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को एक आदि शंकराचार्य के श्लोक के द्वारा, जिस प्रकार योग रतो व भोग रतो संग रतो व संग विहीन यस्य ब्रह्माणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत ये वह। यानी आप चाहे योग में रहें, चाहे आप भोग में रहें, किसी समारोह में रहें, किसी भी एंजॉयमेंट में रहें, अगर आपका चित्त फिर से लौटकर अपनी धुरी पर आत्मा रूपी यानी उस परमात्मा से जुड़ जाता है तो आप भी सच्चे योगी हैं। तो आज मैं ज्योतिषीय कारणों में बात करना चाहूंगी। ज्योतिष में भी जो 12 भाव होते हैं उसमें गुरु को ही कारक माना गया है 5 चीजों के लिए, यानी हमारी लाइफ के 5 सेक्शंस को गुरु डील करता है। सबसे पहले तो आपका धन, दूसरे नंबर पर आपका संतान, तीसरे नंबर पर आपकी शादी, चौथे नंबर पर आपका भाग्य और 5वें नंबर पे आपका इन्वेस्टमेंट। अब ये देखा जाता है कि आप स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या मेटेरियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम धर्म और मोक्ष रूपी क्रियाओं की तरफ भी जुड़े रहेंगे। गुरु यानी आपके ज्ञान का मार्ग, यानी आप स्वयं अपने गुरु बनिए और हमारे उत्तरी गोलार्ध यानी हमारे सिर की चोटी पर जो गुरु का एक वास है वो तत्व कब एक्टिव होता है, जब आप स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करते हैं। स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस से मेरा मानना मूर्ति पूजा आदि नहीं है। किसी भी आप बात को आप धारण करिए, उस पर कुछ समय अभ्यास करिए, फिर एक निश्चित आप यानी ज्ञान को प्राप्त करके उसको लाइफ में फॉलो करते रहे और लोगों को बताते रहें। क्योंकि ये मेरे अभ्यास में है, मैं वही चीजें आपसे शेयर करूंगी जो मैंने अपने अनुभव में अनुभूत कर ली है। तो ये हुआ ज्योतिषीय कारण। अब आप बात करेंगे सेल्फ हिप्नोटिज्म वर्सेस पॉजिटिव एटीट्यूड। इसको समझने के लिए जरूरी है समझना हमारा माइंड 2 तरह से काम करता है, या हमारे पास 2 तरह का माइंड है, जिसको कहते हैं चेतन मन और एक है हमारा अवचेतन मन। चेतना में आप मुझे इस समय सुन रहे हैं, चेतना में आप अपने आप को जानते हैं, आप जानते हैं आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कितना है। लेकिन अवचेतन क्या है? अवचेतन हमारा स्टोर हाउस है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आपको कोई चोट लगी और आपके साथ कोई बुरी घटना हुई, या आप अपनी कक्षा में फर्स्ट आए, या आपको आपकी मदर ने, पेरेंट्स ने रिवार्ड दिया, तो वो एक मेमोरी की तरह आपके माइंड में पड़ी है। इसी तरह से मान लीजिए आप एक पिकनिक स्पॉट पर घूमने जाते हैं और आप किसी झील में नाव पर बैठकर सैर कर रहे हैं, बाई चांस आपकी अंगूठी उस झील में गिर जाती है, तो आप ना ही उसे ढूंढ पाए, ना ही वो आपको मिल पाई, तो वो एक घटना की तरह आपके सबकॉन्शियस में, आपके अवचेतन मन में पड़ी रहेगी। तो इस तरह से सेल्फ हिप्नोटिज्म का सबसे पहला प्रयास ये है, अपना एक अच्छा सा फोटो निकालिए जो 16 से 20 साल की उम्र का हो, उसको अपने फोन में एज ए डीपी यूज करिए।
अगर वो फोटो डेवलप है ऑलरेडी तो अपने घर की उत्तर दिशा में उसको लगाएं, वहां पर अपना फैमिली फोटो भी लगा सकते हैं। और जब भी आपको ध्यान आता है तो उस फोटो के सामने जाइए और 2 ही आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। जैसे मैं बोलूंगी अपने लिए, वाओ अनीता, आई लव यू, आई एम द हैप्पीएस्ट, सक्सेसफुल एंड हेल्दी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो इस तरह से आपको भी इसी सेंटेंस को बार बार आपको चैंट करना है जब भी आप खाना खाएंगे, जब भी आप पानी पिएंगे। और इसी तरह से जैसे आपने सुना भी है कि अगर झूठ को भी 100 बार कहा जाए तो वो सच हो जाता है। यानी बार बार सबकॉन्शियस को जब आप दिखाओगे उस फोटो से और जब आप बोलोगे, यानी सुनेगा आपका चेतन मन, और जब आपका चेतन मन उसको फील करेगा, क्योंकि 1620 का हमारा जो 16 से 25 का जो हमारा आयु का खंड होता है, उस समय पर आप बहुत सुंदर स्वस्थ होते हैं। तो बार बार इसको करिए। दूसरा, आप इस अभ्यास को लिख कर भी कर सकते हैं। एक कॉपी उठाइए और उसमें लिखिए, अनीता मैं तुमसे बहुत खुश हूं, अनीता तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप अपना नाम लेकर करिए और अपने फैमिली मेंबर से भी कराइए। तो यानी जैसे आपने देखा होगा, जिन पेयर्स में बहुत अच्छा प्यार होता है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उनके फीचर्स यानी उनके फेस फीचर्स मैच करने लग जाते हैं। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो एक दूसरे की रैपो में है, वो एक दूसरे को हिप्नोटाइज कर रहे हैं अपने डायलॉग से, अपने एक्शन से, अपनी सर्विस से। तो ये हमें सेल्फ के साथ जब आप करेंगे तो इसको बोलेंगे हम सेल्फ हिप्नोटिज्म वर्सेस पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर किसी नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेल्फ हिप्नोटिज्म में जुड़े रहिए। धन्यवाद।